अजीज़ा ने मोहतरम, अभी मीलाद मौलाना सैयद फैज़ान अशरफ ने पढ़ी और बहुत शानदार पढ़ी माशाअल्लाह। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का हमने भी शरफ हासिल किया, उसमें भी अल्लाह ताला अपने नबी का मीलाद ही पढ़ रहा है। बाज़ हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि मीलाद जो आज क्या रवाज है, जो आज का तरीक़ा है, इस तरीके से मीलाद कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया? क्या सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन ने किया? उलमा ने इस पर बहुत कलाम किया है, तफसील से बताया भी है। इसलिए कि हर जायज़ काम जो है, हर जायज़ काम नबी बताता नहीं। हर जायज़ काम कराने के लिए नबी नहीं आता। जो नाजायज़ है, हराम है, उससे रोकने के लिए नबी आता है। नबी इसलिए नहीं कि तुम्हें ये बताए कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अगर ये करो, ये करो, ये करो करो ना, 30 पारा नहीं 300 पारा हो जाता, 300 पारे हो जाते, मुश्किल होता। और जो चीज बेहतर है, अच्छी है, उसे करने में हर्ज क्या है? उसे मनाने में कबाहत क्या है? सवाल तो ये करते हैं कि मीलाद नबी क्यों मनाते हो? सवाल ये होना चाहिए कि मीलाद नबी क्यों ना मनाए। सवाल ये होना चाहिए कि मीलाद नबी क्यों ना मनाए, यही होना चाहिए ना भाई। इसलिए कि कहीं ये नहीं लिखा कि तुम मीलाद न मनाओ। एक आयत दिखा दें, एक हदीस बता दें, या एक सहाबाए किराम के कौल बता दें, या ताबईन तबे ताबईन का कौल बता दें, या अइम्मे मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का कौल बता दें, किसी का बता दें, किसी एक का बता दें भाई कि इन्होंने कहा मीलाद नहीं मनाना, मीलाद नहीं मनाना चाहिए, मना है। किसी एक का कौल बता दे। तुम ढूंढते ढूंढते मर जाओगे लेकिन बता ना सकोगे। कहीं नहीं है, ये लिखा ही कहीं नहीं है। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं जिससे साबित है कि कायनात में, और बल्कि पूरी कायनात ने मीलाद नबी मनाई है। हदीस शरीफ में भी है, कुरान में भी है, और असहाबाए किराम के काम से भी साबित है मीलाद नबी मनाना। अजीज़ा ने मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का हमने शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला भी इसी में ही फरमा रहा है। इस आयत में भी मीलाद ही पढ़ रहा है। मीलादी लोग कहेंगे कि भाई इसमें मीलाद तो नहीं है, इसमें मीलाद का जिक्र नहीं है, इसमें पैदाइश का जिक्र नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में, अभी समझाता हूँ आपको, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वईद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा
सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि नबियों, एक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से अहद व पैमाना लिया, वादा लिया, अहद लिया। वो अहद क्या था वो रब तबारक व तआला आगे फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो यौम मीसाक हमने नबियों से अहद लिया था। अहद अल्लाह तबारक व तआला नबियों से ले रहा है, फरमा रहा है वही अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं किताब व हिकमत दे करके तुम्हें दुनिया में भेजूं, जब मैं किताब व हिकमत दे करके दुनिया में भेजूं, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आ जाए तुम्हारे दरमियान रसूल, रसूल आ जाए। मियाँ हम क्या हैं बोलो भाई, क्या है? आदमी। क्या है? इंसान, आदमी है। और आदमी कहीं होता है तो आता है। अभी तो मेरा नबी नहीं आया, अभी मेरा नबी नहीं आया। ये यौम मीसाक का मामला है, यौम अज़ल का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को बुलाया, बुला करके ये अहद लिया कि जब तुम्हारा कलमा लोग पढ़ रहे हो, जब तुम्हें किताब व हिकमत दे करके मैं दुनिया में भेजूं, जब तुम्हारी किताब पढ़ी जा रही हो, जब तुम्हारी दानाई का चर्चा किया जा रहा हो, जब तुम्हारा शोहरा हो रहा हो, जब तुम्हारा लोग कलमा पढ़ रहे हो, जब तुम्हारा लोग कलमा पढ़ रहे हो, फिर आ जाए वो रसूल मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, जो तुम्हारी किताबों और रिसालत की तस्दीक करे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? जो तुम्हारी, देखो पहले रब तबारक व तआला ने बताए उसलूब कुरान को समझो। उसलूब कुरान, अल्लाह फरमाता है कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे करके भेजूं, तो किताब अल्लाह रसूल को अता फरमाता है, रसूल को अता फरमाता है, कलमा नबी को अता फरमाता है, हिकमत नबी को अता फरमाता है। हर नबी रसूल नहीं, हर नबी रसूल नहीं, लेकिन हर रसूल नबी है। हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। हर नबी रसूल नहीं, क्योंकि हर नबी को किताब नहीं दी गई है, हिकमत अता फरमाई गई है, सहीफे उतारे गए हैं उनकी तरफ सहीफे उतारे गए, उन्हें हिकमत अता फरमाई गई है। तो अल्लाह ने देखो दोनों बात कर दी कि जिसे किताब दी गई और जिसे हिकमत दी गई, और जिसे हिकमत दी गई, जिसे किताब दी गई, उनकी किताब पढ़ी जा रही है, उनका कलमा पढ़ा जा रहा है, उनकी हिकमत और दानाई का चर्चा किया जा रहा है, उनका शोहरा हो रहा है, उनका डंका बजाया जा रहा है। उस दरमियान में मेरा वो नबी आ जाए जो तुम्हारी किताबों और रिसालतों की जो है तस्दीक करता हुआ मिले, जो तस्दीक करे, लतुमिनुन बिही, तो तुम जरूर उन पर ईमान ले आना, जरूर ईमान ले आना। तफसीर में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी अजीज़ान मोहतरम, एक एक लफ्ज की तफसीर करूंगा तो काफी लंबी बात हो जाएगी। बात को साबित करना है कि मेरा रब भी मेरे नबी की मीलाद पढ़ा है। अच्छा मियाँ, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा हम क्या हैं? आदमी, इंसान है। और इंसान क्या होता है बोलो भाई? क्या होता है भाई? पैदा होता है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कुदरत रखता है ना भाई,
वो चाहे तो मेरे नबी को आसमान से डायरेक्ट नीचे उतार दे, बशरी लिबास में उतारे, नूरी लिबास में उतारे, जैसा चाहे वैसा उतारे। ये कुदरत रखता है ना भाई। अल्लाह कादिर है इस बात पर, इस बात पर कादिर। मानते हो ना इस बात को भाई? हजरत आदम को बिना माँ बाप के पैदा फरमाया, ये मानते हो? हजरत ईसा को बिना बाप के पैदा फरमाया, ये मानते हो? तो अल्लाह ये भी कुदरत रखता कि वो भेज देता अपने रसूल को आसमान से डायरेक्ट लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला भेजता। ये कुदरत रखता है ना भाई? तस्लीम करते हो ना? करता है ना भाई? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को डायरेक्ट ही भेज देना चाहिए था। जो डायरेक्ट वाले कहते हैं डायरेक्ट नीचे जमीन पे भेजना चाहिए, जो डायरेक्ट वाले मानते हैं कि अल्लाह तो पास डायरेक्ट चले चले, डायरेक्ट वाले डायरेक्ट, उसके लिए जरूरी था कि अल्लाह का रसूल आता हिदायत के लिए, इसलिए कि वो आसमान से उतरा। यानी अल्लाह का नबी जो है पैदा होगा, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए वो रसूल तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए। तो रसूल कहां से आया? पैदा ही तो हुआ, पैदा ही तो होगा। और क्या होगा भाई? वो कहीं से घूमता टहलता जकरिया मस्जिद से यहां महबूब सुबहानी मस्जिद में थोड़ी आया है। मेरी तरह से आया है घूमता टहलता। हम लोग आए, सैयद साहब के घर में रुके, फिर वो एक दुकान में गए, फिर विंचू साहब के लड़के के घर गए, फिर घूमते हुए यहाँ आए ना भाई। तो आना इसको कहेंगे ना, इसको कहेंगे कि पैदाइश को कहेंगे? बोलिए भाई। मुराद यही है मियाँ, मुराद यही है कि वो पैदा होगा, आदमी बनकर आएगा, बशरियत के लिबास में होगा, बशरियत का लिबास ओढ़े हुए होगा, वो नबी बन करके आएगा, रसूल बन करके आएगा। जब तुम्हारा डंका बज रहा होगा, तुम्हारा कलमा पढ़ा जा रहा होगा, तुम्हारी किताब पढ़ी जा रही होगी, और फिर उस दरमियान में हमारा नबी तुम्हारे दरमियान में आ जाए, तुम्हारे दरमियान में आ जाए, तो तुम सब के सब उस पर ईमान ले आना। ये अहद लिया गया है, किससे? नबियों से लिया गया है, नबियों से लिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, देखो एक बात और बताता चलूं मैं कि हमारा नबी 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी के वक्त पैदा हुआ ना भाई है? उस जैसी साअत, उस जैसे ज़माने में नहीं कोई साअत, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है। अज़ीज़ान मोहतरम, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीना के घर में तशरीफ़ फरमा हुए आए आमीना के घर में। जब आपकी विलादत हुई, यह हदीस शरीफ में वाक़या है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान वो तवाफ़ काबा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तवाफ़ काबा कर रहे थे, तवाफ़ काबा कर रहे थे। और उस वक्त जो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि खाने काबा एक समत झुका जा रहा है, खाने काबा एक समत झुका जा रहा है, और जिस तरफ झुक रहा था वहां आमिना का घर, अब्दुल्ला का घर था। आमिना का घर और अब्दुल्ला का घर था। आप फरमाते हैं कि खाने काबा की दरो दीवार से आवाज आती है, खाने काबा से दरो दीवार से बावाज़े बुलंद ये आवाज आती है, और खाने काबा ये पढ़ता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल आना तहुरतु मिन अंजासिल मुशरिकीन। अल्लाहु अकबर, खाने काबा ये फरमा रहा है, कह रहा है, अल्लाह की तकबीर बयान कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसी ही की हम्दो सना है। अल आना तहुरतु मिन अंजासिल मुशरिकीन, अब वक्त आ चुका है कि मुझे नजासत से, मुशरिकीन की नजासत से पाक कर दिया जाए। खाने काबा ये कह रहा है, खाने काबा क्या कह रहा है कि अल आना तहुरतु मिन अंजासिल मुशरिकीन, अब वक्त आ गया है कि मुझे पाक कर दिया जाए मुशरिकीन की नजासत से। कब कहा भाई? बोलो भाई। सरकार की विलादत के वक्त, सरकार की विलादत के वक्त। तो खाने काबा विलादत मिलादे नबी मनाए, मना रहा है ना भाई। यही तो कहा, यही तो कहा ना, वक्त आ गया। कब वक्त आया? कब? जब मेरा नबी पैदा हुआ, हमारा और तुम्हारा नबी पैदा हुआ। ये हदीस शरीफ में है ना भाई, है ना? हदीस शरीफ के अंदर है भाई कि अल्लाह तबारक व तआला का महबूब जब पैदा होता है तो खाना तौबा कहता है, मीलाद पढ़ रहा है। ये मीलाद ही है भाई। 360 बुत खाने काबा में रखे हुए थे। खाने काबा तय्यब व ताहिर है, पाक व साफ है। अगर कोई उसमें नजासत रखे भी तो वो नजिस नहीं हो सकता। कोई मूर्ति भी रख दी जाए, कोई पुतले भी रख दिए जाए, कोई मुजस्समे भी रख दिया जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, इतने 100 बरसों से, कितने 100 बरस थे उस खाने काबा में मूर्तियां, 360 बुत रखे हुए थे। 360 बुत रखे हुए थे। उस खाने काबा की पुकार ये थी विलादत के वक्त कि अब मेरा नबी आ गया, मुझे पाक करने वाला आ गया, मुझे पाक करने वाला आ चुका है। वक्त आ चुका है कि मुझे मुशरिकीन की नजासत से पाक कर दिया जाए। बोलो, सबसे पहले मिलाद खाने काबा ने मनाई, खाने काबा ने मनाई। खाने काबा ने जब मिलाद मनाई हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह के नबी ने उसे भी जो है, उसे जो है महरूम नहीं किया, उसे महरूम नहीं किया। देखो, खाने काबा झुका आमिना की घर की तरफ है। सरकार आला हजरत फाजिल बरीली फरमाते, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उस जवी, उस बहों की लताफत पे लाखों सलाम। तो जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, जिसके सजदे को महराब काबा को झुकी, सजदा किया महराब काबा ने मेरे नबी की विलादत के वक्त, उस तरफ झुकी, हमारे तुम्हारे नबी की तरफ झुकी, झुकी। अजीज़ाने मोहतरम, वो मीलाद मना रहा था, खाना काबा मीलाद पढ़ रहा था, मना भी रहा था और पढ़ भी रहा था। इस जुमले से साफ साबित होता है कि अल आना तहुरतु मिन अंजासिल मुशरिकीन। पहले तो उसने अल्लाह की तकबीर बयान फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला की माबूदियत बयान फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सनाह फरमाई है, अल्लाह ही के लिए सारी है। फिर वो कहता है, सारी चीजों के बाद भी कहता है कि मुझे अब मुशरिकीन की नजासत से पाक कर दिया जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब खाने काबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त झुक रहा है, तो मेरे आका ने उसे महरूम नहीं किया, उसे महरूम नहीं किया। मस्जिद क़िबलतैन में अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है
कि यहूद और नसारा ताना मार रहे हैं, यहूद और नसारा ये कह रहे हैं, यहूदी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का किबला नहीं है, मुसलमान किस तरफ सजदा करे, उन्हें उनके पास कोई नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो मग़मूम है, वो जो है परेशान है कि यहूदी ताना मार रहे हैं। ए अल्लाह तबारक व तआला, जिस चीज़ ने, जिस खाने काबा ने सबसे पहले मेरा मीलाद मनाया, ए अल्लाह उसे हमारा सजदेगाह बना दे। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, रब तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको कबूल फरमाया और सारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये बना दिया, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उस बहों की लताफत पे लाखों सलाम कहने वाला अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने काबा को भी महरूम नहीं किया। सारी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से ये हुक्म ले आया कि अब अगर कहीं तुम्हें सजदा अपना रुख करना है, सजदा तो खुदा का करना है, लेकिन रुख चेहरा जो खाने काबा की तरफ करना है। अल्लाह के नबी ने खाने काबा को भी महरूम नहीं किया। क्या? मीलाद मनाने की खुशी में, मीलाद मनाने की खुशी में तो हम उम्मती मीलाद मनाए, हम उम्मती मिलाद मनाए तो हमें हमारा आका कैसे महरूम कर देगा, कैसे महरूम करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और बात भी यही है अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने भी यही तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने यही तो कुरान में फरमाया कि हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। देखो भाई उसलूब कुरान, फीहिम रसूलम मिनहुम, अल्लाह तबारक व तआला फीहिम, उनमें, रसूलम एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से। देखो अल्लाह भी यही कह रहा है ना भाई, अल्लाह तबारक व तआला मोमिन की बात है, मोमिन की बात है, तब खुशी कौन मनाएगा, मिलाद कौन मनाएगा, झंडे कौन लगाएगा, बत्तियां कौन लगाएगा, मोमिन ही तो लगाएगा भाई। देखो नबी, हमारा नबी वजह कायनात है। क्या है? वजह कायनात। लोग कहते हैं झंडा लगा है, झंडा लगाना कहां से साबित है, ये कुमकुमे लगाना कहां साबित है, ये लाइट हेलोजन वगैरह लगाना कहां से साबित है, किधर से साबित है, कहां से साबित है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हर शख्स जानता है कि हमारा नबी जो है वजह कायनात है, वजह कायनात है। तो वजह कायनात यानी कायनात की तख्लीक की वजह, कायनात को बनाने की वजह, वो हमारा नबी है, हमारा नबी है। तो कायनात में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? बहुत सारी चीज़ें है ना, हर चीज़, हर शय वो कायनात में है ना भाई। जो चीज़ है, सारी चीज़ें कायनात के अंदर ही है, दाखिल है सारी की सारी चीज़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा आप देखो, जब नबी वजह कायनात है तो अल्लाह ने सितारों को पैदा फरमाया, अल्लाह ने चांद सूरज को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहकशाओं को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बादलों को भी फरेरे की तरह से बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम देखो, ये कुमकुमे जो है ये सितारे हैं, ये चांदो सूरज जो है ये हेलोजन है, चांदो सितारे ये हेलोजन है, बड़े बड़े लाइट लगी हुई है, ये कुमकुमे की तरह से चमक रहे सितारे हैं। ये आसमान जो है ये शामियाना लगा दिया गया है, ये शामियाना लगा दिया गया है। ये जमीन जो है फर्श और कालीन की तरह से बिछा दी गई है, फर्श और कालीन की तरह से बिछा दी गई है। ये कहकशा जो है, ये बादल जो है ये झंडों की तरह से फरेरे लगा रहे हैं, ये फरेरे लगा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तुम कहते हो कि ये झंडी लगाना कहां से साबित है? मेरे रब ने लगाया है इस तरह से। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, अलगरज दोस्तों और बुजुर्गों,
बात तो ये साबित हो गई है कि कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। अजीज़ान मोहतरम, और सहाबा, लोग पूछते हैं सहाबा से कैसे, सहाबा ने किया नहीं। अजीज़ान मोहतरम, वो भी बताऊं मैं आपको। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन ने जाकर के हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको हम देखते हैं कि हर दोशंबा पीर के दिन रोजा रखते हैं। आपको हम देखते हैं पीर के दिन हर दोशंबा क्या रखते हैं, रोजा रखते हैं। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मेरे रब ने मुझे पैदा फरमाया है। साबित हो गया ना भाई, रसूलुल्लाह मना रहे हैं भाई। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, नहीं समझे तो ना बोल दो, हाँ समझ गए तो हाँ बोलो भाई। जबान तो हिलनी ही चाहिए ना। अरे आका की मीलाद पड़ी जाए और चेहरे पे खुशियां ना आए, मोमिन के लिए है। अरे भाई मोमिन के लिए है। बात भी यही है कि अल्लाह ने एहसान भी मोमिन ही पे जताया है। हाँ, अल्लाह ने एहसान मोमिन ही पे जताया है, सब पर नहीं, सब पर नहीं। अरे हमारा नबी तो रहमतुल्लिल आलमीन है, हमारा नबी रहमतुल्लिल आलमीन, हमारा नबी सबके लिए रसूल है, सबके लिए नबी है, सबके लिए रहमत है। तो अल्लाह को चाहिए ये था, अल्लाह तबारक व तआला को चाहिए ये था कि सबके लिए एहसान है, सब पर एहसान है, क्योंकि हमारा नबी तो सबके लिए रहमत है ना भाई। और उस रहमत में सब शरीक हैं, काफिर और मुशरिक भी, यहूद और नसारा भी, मोमिन और गैर मोमिन भी, मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी, उस रहमत में सब शामिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन है। देखो भाई, तो अल्लाह को चाहिए यही था, अल्लाह को चाहिए यही था, जब सबके लिए रहमत है तो एहसान भी हमने सबके लिए किया। यही बोलना चाहिए था ना भाई। किसके हो भाई? यही बोलना चाहिए ना भाई। भाई दावत सबकी है, दावत सबकी दावत है, सब आए खाए जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो खाना तो सबके लिए है ना। लंगर आम जब रखते हो तो किसी के लिए खास रखते हो क्या? खास नहीं होता है, लंगर आम सबके लिए, सबके लिए, उसमें किसी को रोकते नहीं हो तुम। अगर तुम्हारे लंगर आम में कोई काफिर मुशरिक आ जाए तो क्या तुम मना करोगे? तुम्हारे लंगर आम में कोई यहूद और नसारा में से कोई आ जाए, मना करोगे? देखो, ये अल्लाह वालों के दरों पे जो लंगर बढ़ता है उसमें सब खाते हैं, मोमिन गैर मोमिन भी खाते हैं, मोमिन गैर मोमिन सब खाते हैं। लंगर तो सबके लिए होता है, सबके लिए होता है अजीज़ान मोहतरम। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, खास दावत होती है किसकी? खास भी होते ना भाई। अभी आपने बुलाया, लंगर आम भी किया, खाना खिलाया, फातिहा कराया, लंगर आम किया, लेकिन एक खास दावत आपने हजरत के लिए, मेरे लिए कर दी। घर पे जाकर के खाएंगे हम लोग, घर पे जाकर के अभी खाएंगे, जिसके घर पे भी होगा, ये हमजा जाने। खैर, बताना मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने रहमत तो सबके लिए बनाकर भेजा, और सब पर रहमत है उसकी, है ना। अल्लाह ने सबके लिए नबी बनाकर ये भेजा, और सबका नबी है वो, सबके लिए रसूल बना करके भेजा, और वो सबका रसूल है। वो नबियों का भी रसूल, फरिश्तों का भी रसूल, जिन्नात और इंसान का भी रसूल, कुल कायनात के हर एक का रसूल, वो सबका रसूल। तो अल्लाह को चाहिए ये था कि हमने कुल कायनात पर एहसान फरमाया, और हमने उस कायनात में एक रसूल को भेज दिया, यही कहना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने सिर्फ मोमिन ही को ये हिस्सा क्यों अता फरमाया?
ये हिस्सा मोमिन को क्यों दिया? बोलो भाई, मोमिन को क्यों दिया? अभी मैंने आपसे कहा ना, एक लंगर आम होता है और एक खास दावत होती है। कहा ना मैंने, खास दावत होती है। तो अल्लाह ताला ये जानता है, अलीम व खबीर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, आलिमुल गैब व शहादा है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। वो हर दिल के राज और भेद को जानता है। उसे पता है कि अहले सुन्नत व जमात सुन्नी ही मिलाद मेरे नबी की बात। उसे मालूम है, इसीलिए उसे पता है कि हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है कि मोमिन ही में से हमने एक रसूल को भेजा है। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, अलगरज समझ में बात आ गई ना? समझ में आ गई। अल्लाह भी यही कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला भी यही कह रहा है। देखो अजीज़ान मोहतरम, हर दौर में, हर ज़माने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा होता रहा। हर नबी के लिए, हर नबी पर ये अहद था, ये वादा किया था ना भाई, यौम मीसाक में ये वादा किया था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना से ये वादा लिया था कि वो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा व ख़ातमुल अंबिया जब आए तो उनका कलमा पढ़ लेना, उन पर ईमान ले आना और उनकी मदद करना, ज़रूर भी ज़रूर करना। अज़ीज़ान मोहतरम, देखो इस पे मुफस्सिरीन ने इस पे कलाम फरमाया, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लंबा हो जाएगा मामला, शॉर्ट कट करके बताता हूँ मैं आपको। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने अहद व पैमाना, अहद लिया, वादा लिया, किससे लिया? नबियों से लिया। और ये लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के आने की बात कही है। नबी आए, नबी आखिरुज़्ज़मान, उनका कलमा पढ़ो तो मोमिनीन वो हो जाए जो अल्लाह के रसूल के कलमा पढ़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो भाई,